खुश आमदीद। आज हम समझेंगे कि अल्लाह को होलीएस्ट ऑफ द होली क्यों कहते हैं। तो होली का मतलब होता है प्योर और होलीएस्ट का मतलब होता है प्योरेस्ट। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके नाम से ही। नाम क्या है? अल्लाह पाक। पाक मतलब पाकीज़ा। अब ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें अल्लाह क्या हैं, कैसे दिखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपका जवाब आएगा कि वो नूर हैं, इलाही नूर। कहते नहीं है, इलाही नूर की बरसात हो रही है, वो नूर हैं। और नूर तो कभी नापाक नहीं होता है, तो ये पाक लफ्ज स्पेशली क्यों लगाया गया है? बहुत गहरे रीजन है इसके पीछे। क्योंकि वो नूर तो कभी नापाक नहीं होता है, प्योरेस्ट है वो तो। अब ये जो पाक लफ्ज है, ये उनके ऑक्यूपेशन को बताता है, ये उनके काम को बताता है कि वो पाक साफ बनाने वाले हैं, वो पाकीज़गी देने वाले हैं, पाकीज़गी का इल्म देने वाले हैं। कहते नहीं है ना, दो राहें जाती हैं, एक होती है इलाही राह, दूसरी होती है शैतान की राह। शैतान की राह आपको जिस्म की तरफ खींचती है, इलाही राह जो होती है वो इलाही नूर की तरफ खींचती है। तो इसलिए क्योंकि ये उनके ऑक्यूपेशन को बता रहा है कि वो पाक बनाते हैं। अब हमें समझना होगा कि हम पाक बनते कैसे हैं। देखिए, जिस तरह वो इलाही नूर हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक नूर मौजूद है। किस तरह से? ये वही नूर है जब आपके अंदर से निकल जाता है तो आप बेनूर बन जाते हैं। वो नूर कौन सा है? ये है आपकी जान, आपकी रूह। कहते नहीं है, रूह निकल जाती है तो क्या होता है? जनाजा बचता है ना। जब जिस्म से जान निकल गई तो क्या बचा? जनाजा बचा ना। तो ये नूर जो है, ये नूर आपको उस नूर से कनेक्ट रखता है। एज लॉन्ग एज, जब तक आप ये सोच के बैठे हैं कि आप जिस्म हैं, तब तक आप उनसे कनेक्ट बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं आप उनसे कनेक्ट। क्योंकि ये जिस्म तो नापाक है ना, ये जिस्म नापाक है। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि किस तरह से नापाक है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि ये नापाक जिस्म है। तो ये जिस्म जब तक आप अपने आप को समझ रहे हैं तो आप अपने आप को अपने हमजिन्सों से कनेक्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जब आप अपने आप को नूर समझते हैं, एक नुख्ता है यहाँ मौजूद लाइट का, वो नूर है जब आप, तो आप उनसे कनेक्ट होते हैं। तो वो जो है वो वही काम करते हैं। अब इसकी भी तफसील में चलते हैं। जैसे कि जिस्मानी डॉक्टर्स होते हैं, आजकल तो हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्रेन के अलग होते हैं, न्यूरो के अलग होते हैं, गट हेल्थ के अलग होते हैं। हर एक चीज़ में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको उसके अच्छे फॉर्म में लौटाने के लिए वो डॉक्टर्स, वो सर्जन, वो स्पेशलिस्ट उसका काम करते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर हार्ट में मसलन हार्ट में कोई दिक्कत है तो हार्ट स्पेशलिस्ट देखेगा, हार्ट का डॉक्टर चेक करेगा, हार्ट सर्जन उसको सही करेंगे। उसी तरीके से जब आपकी रूह में दिक्कतें आ जाती हैं तो वो रूहों के सर्जन, रूहों के रब, जब आपके नूर में मसला आ जाता है तो वो इलाही नूर, वो नूर जो है वो इसकी सर्जरी करते हैं, इसको सही करते हैं। अब जैसे कि हमें जिस्मानी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपने जिस्म को सही कराने के लिए, वैसे ही हमें अपनी रूह को सही कराने के लिए हमको वो रूहों के रब से कनेक्शन करना पड़ता है। मान लीजिए आपके शहर में बड़े ही
अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और वो आपके शहर में मौजूद हैं। अरे शहर तो जाने दीजिए, आपके जस्ट दूसरी गली में मौजूद हैं। और आप मगर आपको उनके पास जाना पड़ेगा ना सही कराने के लिए, अपने आप को, अपने जिस्म को ले जाना पड़ेगा ना। अपना जिस्म आपको सही कराना है अपने उस हमजिन्स से, तो अपने जिस्म को ले जाना पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पर भी जो ये नूर मौजूद है उसको हमें देखना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि हम नूर हैं, और हमें वो नूर से कनेक्ट हो करके जो बेनूरी आ गई है, जो हमारी आटो फजीलतें, आटो पावर्स थी हमारी रूह में, जो चट हो चुकी हैं, उसको दोबारा वापस लाना है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको आपकी प्योर फॉर्म में लेकर के जाते हैं। और उनकी तारीफ देखिए, हम लोग अब प्योर रूह, हम आपसे पूछे प्योर रूहें कौन है, तो आप क्या कहोगे? बहुत सारे आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पाक साफ रूहें हैं। उन प्योर रूहों को भी प्योर बनाने वाले कौन है? होली रूहों को भी होली बनाने वाले कौन है? वो होलीएस्ट। और उन सब ने क्या कहा? एक उनकी ही इबादत करिए, एक उनको ही मानिए। सब ने उन्हीं को कहा। अब आप उनको मानने के लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा आप क्या है ना। आप अगर अपने आप को जिस्म समझ रहे हैं, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उनसे, क्योंकि वो तो जिस्म में नहीं है ना, उनको तो जिस्म ही नहीं है ना, वो तो नूर है ना। तो जब आप अपने एक्चुअल चीज को समझते हो कि आप जिस्म नहीं, आप रूह हो, चाहे जिस्म आपका जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी अच्छा हो, मगर वो काम तभी करता है जब उसके अंदर रूह मौजूद होती है। रूह दिखती नहीं है, इसीलिए कहते हैं गैब पर ईमान लाओ। कुरान में देख लीजिए पहली लाइन ही, ये किताब उनके लिए रहनुमा साबित होती है जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब छुपी हुई चीज को समझना जो कि सच है। मसलन घड़ी लगी होती है सबके घरों में, ठीक है। घड़ी के पीछे बैटरी दी हुई होती है, बैटरी में लगा होता है सेल। घड़ी ही घड़ी दिखती है, लंबी चौड़ी हर तरीके की होती है, सेल तो कभी दिखता नहीं। मगर अगर सेल हटा दिया जाए तो क्या वो घड़ी काम करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती है, नहीं करेगी काम, क्योंकि उस घड़ी का वजूद ही है सेल से। और लोग कहते भी हैं रुकी हुई घड़ी मत टांगो, मनुष्यत होती है। उसी तरीके से क्या होता है ना, जैसे रूह निकल जाती है जिस्म से, जनाजे को जल्दी से, कहते नहीं है एज सून एज पॉसिबल, इसका काम, इसका जो भी रिचुअल है उसे पूरा कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि जनाजा भी नहीं रोका जाता है, इसीलिए लोग घड़ी को भी कहते हैं रुकी हुई घड़ी मत रखो। उसी तरीके से आपकी रूह जो है वो दिखती नहीं है उस सेल की तरह, मगर वो फैक्ट है, वो सच है, वो सेल ही है जो दिख नहीं रहा है मगर इस घड़ी को चला रहा है। तो अब वो सेल जो है अगर वो वीक हो जाए तो घड़ी की जो रफ्तार है ना वो धीरी हो जाती है, कभी रुकना कभी चलना, वो अपने मुकम्मल समय से नहीं चलती है, वो धीमी हो जाती है। तो अब उस सेल को चार्ज करने के लिए हमें उस चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि जैसी सेल की क्वालिटी वैसा घड़ी का परफॉर्मेंस। तो हमें इस सेल को चार्ज करना पड़ेगा ताकि हमारी जो घड़ी है, घड़ी से इस टाइम मिसाल दी गई है अपने जिस्म की, वो एक्यूरेट चल पाए। तो वो क्या करते हैं, वो इसको चार्ज करते हैं। वो चार्ज कैसे करेंगे? जब आप अपने आप को रूह समझ के वो रूहों के रब से कनेक्ट करोगे तो वो इसको प्योर बनाते हैं। जब ये प्योर बनता है तो ये अपनी सारी जो ताकतें हैं उसको दोबारा पाने लगता है, ये चार्ज अप होने लगता है। और जब ये चार्ज हो जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है।
ठीक है। तो हमें अब अपने आप को कैसे चार्ज करना है, उस चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करना है अपने आप को रूह समझ के। उनके पास जाना है तो उनके हिसाब से जाना होगा ना, आपका जिस्म यहीं रह जाएगा। रोज न जाने कितने लोगों की मौत होती है, हर जनाजे को देख के सोचो कि जनाजा तो यहाँ छूट गया, इसमें जो जान मौजूद थी वो सही थी, वो सच थी। तो जब आप सच से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो सच्ची बातें आपको जाहिर होने लगती हैं, बशर्ते जब आप अपने सच को पहचानते हो कि आप क्या हो। आप जिस्म नहीं हो, आप रूह हो।